हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपने नाम काफी सुना ही होगा, टेक्नो गेमर्स। तो ये मतलब एशिया का एक सबसे हाई क्लास टॉप क्लास गेमर जिसे कह ले। मतलब ये मैं बात इस बात की करने वाला हूँ कि टेक्नो गेमर्स का ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं। तो देखते हैं कितने इसके सब्सक्राइबर्स हैं। टेक्नो, सॉरी ब्रो ई डालना भूल गया। टेक्नो, ये आ गया। इसके अराउंड 52 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन ये मैं बात अब आपके सामने जो करने जा रहा हूँ कि ये जो कम्युनिटी, जब मतलब 2020-21 लॉकडाउन की बात है, जब कोरोना आया था, तो मिथपैट हो गया, ये यस मार्टी पाए, बीस बॉय शू और अंशु बिस और बिग शू हो गया जैसे। मतलब ये उस टाइम आपस में इकट्ठे हुए और ये 1-2 मिलियन की रेस में ही दौड़ रहे थे। तो अभी भी आप देख सकते हैं, अब मैक्सिमम एक आदि है जिन्हें 20 मिलियन। टेक्नो गेमर वाहिद ऐसा गेमर मतलब गेमर है जिन्हें 50 मिलियन क्रॉस कर दिया। तो मतलब इसमें आपको लगता नहीं कि क्या इसने क्राइटेरिया यूज किया होगा। मतलब देख सकते हैं आपके मिथपैट के कितने भी सब्सक्राइबर हैं। 17.3, मतलब इसने अभी 20 मिलियन भी नहीं क्रॉस किया। मिथपैट हो गया। अब अंशुबिस्ट, अंशुबिस्ट, अब ये देख लें, ऑलमोस्ट 8 मिलियन होने वाला है। और अब बिक्सू भाई का भी देखते हैं। इनका एक चैनल पे 3 मिलियन हो गया और दूसरा जो आई एम बिक्सू, इस पे कितना है उस पे देखते हैं ब्रो। आई एम बिक्सू, इस चैनल पे हाँ 4.37 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले। मतलब टेक्नो गेमर्स को ऐसे क्या, मतलब बाकी यूट्यूबर्स कार की स्पीड से गए हों, टेक्नो गेमर्स रॉकेट की स्पीड से इनके सब्सक्राइबर ऊपर गए हैं। मतलब है काफी, मतलब शॉकिंग बात है। जो चले देखते हैं कि इनका क्या सीन है। अब बिग शाउट आउट टू आउटला भाई, जिस आउटला ही है, सॉरी सही कह रहा था, आउटला भाई, जिन्होंने मतलब कि हाउ टेक्नो गेमर डिस्ट्रॉय द इंडियन गेमिंग। मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कैसे इसको डिस्ट्रॉय किया इंडियन गेमिंग को। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि गेमर की लाइफ कैसी होती है। ये तो है कि बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा हमारी गेमर की ना थोड़ी सी अलग दुनिया है। एशिया का सबसे बड़ा गेमिंग यूट्यूबर 16 बिलियन। ओ भाई, 16 बिलियन सब्सक्राइबर्स। अभी मेरे चैनल पे तकरीबन है ना 41 के मतलब व्यूज हैं, वो 16 बिलियन व्यूज। भाई क्रैश कर दी। मतलब एशिया का बेस्ट यूट्यूबर हो गया किस हिसाब का ये तो। एकदम वो छापने वाला होता है ना कि हाँ तुमने घर के नीचे लैम्बो ले आए। और एक ऐसा जनरेशनल क्रिएटर जिसका नाम आज बच्चे बच्चे को पता है। भाई ये बात तो इसने से बच्चे बच्चे को बता, क्योंकि मेरी खुद इंस्पिरेशन मतलब टेक्नो भाई से थी। मैं जब तक मतलब जब लॉकडाउन लगा ना, तब मैंने मतलब टेक्नो भाई की वीडियो देखना स्टार्ट की। वो अभी लॉकडाउन को हिसाब लगा ले, 5-6 साल पुराना सब्सक्राइबर तो मैं हूँ। मतलब मैं उनका सब्सक्राइबर हूँ, हालांकि माइनक्राफ्ट सीरीज से उनकी मैं देख रहा हूँ। जिसको GTA का नाम तो पता है, लेकिन GTA की कोई भी स्टोरी आज तक उसने कंप्लीट नहीं की है। ये वीडियो टेक्नो गेमर्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उस सिस्टम के अगेंस्ट है जिसको टेक्नो गेमर्स ने एक्सीडेंटली क्रिएट कर दिया है। 2017 एक 15 साल का लड़का उज्जवल चौरसिया अपने भाई के फोन को लेकर वीडियोस बनाता था। ड्रैगन बॉल जी और टेक्कन 5 वाले गेम्स के ट्यूटोरियल्स डाला करता था। कोई फैंसी सेटअप नहीं, कोई स्पॉन्सर्स नहीं, सिर्फ मोबाइल गेम्स। उसने धीरे धीरे GTA 5 की वीडियो स्टार्ट किए। कैमरा के नाम पर उसके पास सिर्फ फोन ही अवेलेबल थे। ऑनेस्टली ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। नाउ वी कम टू अराउंड जनवरी 2019, जहां उसके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे। 2021 उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे। भाई 2021 में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मतलब लॉकडाउन में उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे। मतलब बाकी यूट्यूबर्स अभी 1-1, 2-2 मिलियन की रेस में दौड़ रहे थे, और भाई के अभी कितने से यार।
ये क्रेजी है वो। 2025 आते आते उसके 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे एंड आज के दिन उसके अराउंड 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एशिया का पहला गेमिंग क्रिएटर जो इस माइलस्टोन पे पहुंच सका है। इस इंडियन लड़के के लिए वैसे एक रिस्पेक्ट तो बनता है, लेकिन जब कोई इतना बड़ा हो रिस्पेक्ट तो बनती है भाई, मेरी तरफ से तो भाई को रिस्पेक्ट है ब्रो, क्योंकि ये मतलब मेरे आइडियल हैं एक हिसाब के गेमर में, क्योंकि इनको इंस्पायर होकर मैंने अपना गेमिंग चैनल स्टार्ट किया था। मेरा गेमिंग चैनल मतलब वो नूब बॉयज 95 को मैंने इनकी इंस्पिरेशन से स्टार्ट किया था गेमिंग। जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है और यहीं से स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट होती है। टेक्नो गेमर्स के GTA 5 सीरीज सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज है, जिसके ऊपर 140 से ज्यादा एपिसोड्स वो आज के दिन बना चुका है। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज है, एक GTA 5 और दूसरी माइनक्राफ्ट। मैं इस सीरीज से इनका फैन हूँ यार, मतलब अभी भी वीडियो डालते हैं GTA 5 की। माइनक्राफ्ट तो इन्होंने बहुत मतलब छोड़ ही दिया एक हिसाब का, लेकिन GTA 5 की अभी भी एक मंथ में या 2 महीने बाद एक वीडियो डाल लेते हैं, मतलब फिर भी GTA पे प्रोग्रेस ये कर रहे हैं। हर एपिसोड के ऊपर एवरेज 20 से 25 मिलियन व्यूज आ ही जाते हैं या कभी कभी 30 मिलियन भी आ जाते हैं। कुछ वीडियोस तो 10 करोड़ के आसपास पहुंची हुई है। ये नंबर सुन के आपको लगेगा कि GTA का इंडिया में कितना बड़ा ऑडियंस है, लेकिन यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। ये ऑडियंस गेमर्स नहीं है। GTA 5 एक 18+ रेटेड गेम है जो कि रेटेड M मैच्योर वाली कैटेगरी में फॉल होता है, लेकिन टेक्नो गेमर्स के व्यूवर्स की एवरेज एज क्या है पता है? रेडिट और कमेंट सेक्शन के एनालिसिस के हिसाब से अराउंड 10 से 14 साल। बिलीव मी, मेरे भी जब चाचा या मामा के लड़के जब मेरे घर पर आते हैं जिनकी एवरेज उम्र 10 से 12 साल होगी, वो मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, क्या आपके पीसी में GTA 5 है? मैं उनसे बोलता हूँ हाँ भाई GTA 5 है, खेलनी है क्या तुझे? वो मुझे बोलते हैं कि नहीं भाई मैं सिर्फ देखूंगा क्योंकि मुझे खेलने में नहीं देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि सिंचैन का घर अभी बिल्डअप हुआ या नहीं। एंड आई वॉज शॉक्ड। तो एक्चुअली में रियलिटी क्या है? ये बच्चे GTA खेलना नहीं चाहते, ये बच्चे सिर्फ टेक्नो को खेलते हुए देखना चाहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, उज्जवल का इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसका एक कैटास्ट्रोफिक साइड इफेक्ट भी है। जब आपका प्राइमरी ऑडियंस 12 साल का है तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली उस लेवल पे चला जाता है जहां स्टोरी लाइन सिंपल होनी चाहिए, ह्यूमर चाइल्डिश होना चाहिए, गेम प्ले डेप्थ 0 होना चाहिए, उसके अंदर फालतू के लिटिल सिंघम और ये सिंचैन जैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्नो गेमर सिंचैन या फिर ये लिटिल सिंघम डालता रहता है, लेकिन उसके जैसे ही बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको एवरेजली रोज के लाखों में व्यूज आते हैं, जिनको ये बच्चे रोज देखते रहते हैं। ये बात तो है, मतलब आजकल तो सारे जिस गेम में देखो सिंचैन या डोरेमोन डाल के माइनक्राफ्ट में आज तक, क्योंकि माइनक्राफ्ट भी एक लेजेंडरी गेम्स में मतलब आती है, उसमें भी सिंचैन वगैरह डाल को गेम को स्पॉइल किया मेरे हिसाब से तो। और क्योंकि टेक्नो गेमर्स का फॉर्मेट इतना ज्यादा सक्सेसफुल था, हर दूसरे इंडियन गेमिंग क्रिएटर ने इसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो उसके बाद हुआ क्या। चपाती हिंदुस्तानी गेमर सेम फॉर्मूला, हिंदुस्तान गेमर सेम फॉर्मूला, गरीबो राखा जोन हर जगह सेम फॉर्मूला, स्क्रीमिंग थंबनेल्स, ओवर सिंप्लीफाइड मिशंस, हिंदी में कांस्टेंट OMG भाई OMG चिल्लाते रहना, और ऑडियंस वही 10 से 15 साल के बच्चे। यार ये एक जनर नहीं बल्कि ये एक फैक्ट्री बन चुका है जहाँ पर ऐसे सारे वीडियोस मास प्रोड्यूस होते रहते हैं। लाइक बिलीव मी, ये फ्लाइट गेमर, ये हमिट्टी गेमिंग जितने भी लोग हैं अराउंड 7 to 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं एंड एवरेजली रोज का इनका एक वीडियो अपलोड होता ही होता है, जिसकी लेंथ अराउंड आधे घंटे से पौने घंटे के आसपास होती है। अब आप ही मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई रोज अगर तुम पौने घंटे की वीडियो अपलोड कर रहे हो तो तुम उसके अंदर क्या ही वैल्यू पुट कर रहे होगे। और इस फैक्ट्री ने यूट्यूब का इंडियन एल्गोरिदम पूरी तरीके से अल्टर कर दिया है। एल्गोरिदम सीखता क्या है? एंगेजमेंट। और एंगेजमेंट कहाँ से आती है? वही क्रिएटर के वायरल कंटेंट से, उनके कमेंट से। तो अगर इंडिया में GTA कंटेंट का सबसे पॉपुलर फॉर्मेट यही है तो YouTube वही कंटेंट को आगे भी प्रमोट करता है, बार बार हर नए क्रिएटर को, हर नए व्यूअर को, क्योंकि कोई भी नया कंटेंट क्रिएटर जब गेमिंग निश के अंदर आता है वो सबसे पहले GTA वाली गेम्स ही अपलोड करता है। ये एक लूप सा बन चुका है और हम लोग इस लूप के अंदर बहुत बुरी तरीके से बंध चुके हैं। अब हम लोग थोड़ी सीरियस बात करते हैं। क्या आपने कभी किसी इंडियन क्रिएटर को ये करते देखा है? The floating skeleton. The floating skeleton is one of the most interesting mysteries that I've ever come across. It's also one of the mysteries that I've fully solved before on TikTok. नहीं भाई, मैंने तो बहुत कम यूट्यूबर्स शायद
नहीं यार, मेरे तो जितना ज़हन में मैंने नहीं देखा अभी तक किसी यूट्यूबर ने ऐसा किया हो। Now, don't get me wrong, people have posted about the floating skeleton before I did. RDR 2 की फिलॉसफी पे 20 मिनट का डीप डाइव, GTA 5 के टीन प्रोटैगनिस्ट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस, रॉकस्टार की सटायर को सीरियसली समझना, या कोई भी ऐसा एक वीडियो ऐसे जिसको हम लोग डीपली जाके उस गेम का हम लोग कोई लोर समझ सके, क्योंकि वो कंटेंट यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ क्रिएटर्स जो सीरियस GTA कंटेंट बनाते भी हैं, लोग जो RDR 2 के लोर को बहुत भाई ये बात भाई ना सही, क्योंकि आजकल तो कोई गेम प्ले देखने नहीं चाहता। वो कहता कुछ ना कुछ उसमें फन वाला, मतलब क्रिंज करना पड़ता है। बस आपको कंटेंट वायरल करने के लिए आपको क्रिंज करना पड़ता है। इसमें क्रिंज चलता है आजकल बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं लोग जो एक्चुअली में खेलना जानते हैं, बट उनको व्यूज नहीं आते। उनके सब्सक्राइबर्स 10,000, 20,000 या मैक्सिमम 50,000 होते हैं। और इसके साथ मेरा पर्सनल ग्रज भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ। क्योंकि इंडियन यूट्यूब का एल्गोरिदम ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि GTA का मतलब इस देश के अंदर क्या है, और ये ट्रेजिक है। GTA 5 एक $265 मिलियन की प्रोडक्शन है, एक गेम जिसमें माइकल डिसेंटा अपनी फेल्ड जिंदगी से जूझता है, जिसमें ट्रेवर फिलिप्स लोनलीनेस और अबैंडनमेंट का वायलेंस से हाइड करता है, जिसमें फ्रैंकलिन आगे बढ़ना चाहता है लेकिन एक सिस्टम की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। ये लिटरेचर है यार, और हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बच्चों को ये सारी चीजें कार्टून बना के परोस रहे हैं। अब मैं फेयर रहना चाहता हूँ। टेक्नो गेमर्स ने कुछ गलत नहीं किया। उसने अपना ऑडियंस ढूंढा, अपना फॉर्मेट बनाया, कंसिस्टेंट रहा और मेहनत करके आज जाके वो देश का नंबर 1 गेमिंग क्रिएटर हर चॉइस के अंदर द गेम अवार्ड्स में नॉमिनेटेड होने वाला अकेला इंडियन गेमिंग क्रिएटर। भाई ये मतलब है शॉकिंग के द टेक्नो गेमर उज्जवल चोरसिया हैज मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट एवर इंडियन गेमिंग क्रिएटर टू बी नॉमिनेटेड एट द गेम अवार्ड। He was nominated in the prestigious Content Creator of the Year category at 2024 ceremony। मतलब ये एक छोटी बात नहीं है, मतलब इंडिया का पहला जो गेमर है जिसको मतलब द गेम अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया। ब्रो बहुत बड़ी बात था, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। 50 मिलियन लोगों का अटेंशन एक पावरफुल चीज होती है, और उस पावर के साथ कुछ जिम्मेदारी भी आती है। जब आप 50 मिलियन लोगों को सिखाते हो कि GTA सिर्फ एक कियोस्क सिमुलेटर है, वही 50 मिलियन लोग तुम्हारा सीरियस कंटेंट रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। जब इतने लोगों में ये नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, तो उसका मतलब वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ही बन के रह चुका है। और जैसे ही वो सारे बच्चे जो बड़े होते हैं वो कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, तो वो लोग आके सबसे पहले यही कंटेंट बनाते हैं। अब तक अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा टेक्नो गेमर्स के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। भाई उसने जो अचीव किया है दैट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव। मेरी प्रॉब्लम है उसके कल्चर से जो उसने अननोइंगली बना दिया है, एक कल्चर जिसकी वजह से आज नॉर्मल सीरियस जो गेमिंग क्रिएटर्स है उनके वीडियोस नहीं चलते। लोग वीडियोस को ढंग से देखना नहीं चाहते, वो हर वीडियो के अंदर बस एंटरटेनमेंट नहीं चलते लोग वीडियोस को ढंग से देखना नहीं चाहते, वो हर वीडियो के अंदर बस एंटरटेनमेंट ढूंढते रहते हैं। डीप एनालिसिस करना शौक। भाई ये बात है, मतलब आजकल जैसे मतलब कहते नहीं आपके गेम में क्रिंज ना हो, जितना मर्जी आप जितना मर्जी अच्छा कंटेंट में डालो ना, मतलब आपकी वीडियो नहीं वायरल हो सकती, उसमें आपको क्रिंज करना पड़ेगा। या तो आप एक पर्सनैलिटी गेमर होने चाहिए, या तो फिर आप एक गेम प्ले गेमर हो बस। और टेक्नो गेमर तो एक हिसाब के पर्सनैलिटी गेमर है, जो लोग उसको गेमिंग की वजह से नहीं देखते, उनकी पर्सनैलिटी की वजह से उनकी गेमिंग वीडियोस देखते हैं वो है, क्योंकि ये सब उनको बोरिंग लगने लगा है, टाइम वेस्ट लगने लगा है। और मैं ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि GTA 6 आ रहा है, एक गेम जो प्रोबेबली आज तक का सबसे एम्बिशियस रॉकस्टार गेम्स का प्रोजेक्ट होने वाला है। वो गेम मोस्ट प्रोबेबली भाई मैं खुद इस गेम का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि 26 में 2026 को लॉन्च होनी थी और इन्होंने अपडेट और आगे कर दी, मेरे ख्याल से अगस्त में कर दिया है, कंफर्म नहीं, मैं भूल गया हूँ क्योंकि काफी टाइम 26 मई को देखा, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं, दिल ही टूट गया यार, गेम आनी थी वो आई नहीं। और हमारे लिए तो पीसी गेमर्स के लिए वैसे भी एक्सबॉक्स गेम के लिए या PS5 के लिए इतना फास्ट पेस नहीं होगा जितना कि ये लोग GTA 5 को आज बना के रखा है, क्योंकि ये गेम डिजर्व करता है एक इंटेलिजेंट ऑडियंस। तो मेरा सवाल बस सिंपल यही है कि क्या इंडियन गेमर्स
तब तक के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि 6 महीने बचे हैं और आज भी हमारे गेमिंग के GTA थंबनेल्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं फ्रैंकलिन, शिनचैन एंड लिटिल सिंघम। और जब ये लोग GTA 6 में ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, पहले के 5 मिशन खेल के ये लोग बोल देंगे कि भाई ये क्या गेम है। तो अगर तुम लोग चीजें नहीं कर पाएंगे, पहले के 5 मिशन खेल के ये लोग बोल देंगे कि भाई ये क्या गेम है। तो अगर तुम लोग को लगता है कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी बेटर डिजर्व करती है, तो ये वीडियो उन लोगों को भेजो जो सिर्फ टेक्नो गेमर्स भाई को देखते रहते हैं, या तो ये फालतू GTA 5 गेमर्स को देखते रहते हैं, और उन्हें डिसाइड करने दो कि उनको अच्छा कंटेंट देखना है या तो ये ब्रेन रॉट देखना है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे रेगुलर्स। तो गाइस जैसे आपने देखा, मतलब ये टेक्नो भाई का इसमें कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन ये जो क्रिंज बना है ना, इसको हमें खुद ही ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब कब तक हम चले, क्योंकि आगे GTA 6 आएगा और वो जेन्युइनली मैच्योर गेम है, मतलब काफी रियलिस्टिक और हाई क्वालिटी गेम में आती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। एंड बिग आउट शाउट आउट टू दी आउटला भाई के लिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें मतलब इस बात की नॉलेज दी भाई ने कि अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कि आगे गेमिंग कम्युनिटी में आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच भाई, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। टिल देन पीस आउट। बकवास बंद कर कुत्तिया।